आज इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में महंगाई का कहा जा रहा है कि जो हिमालय उन्होंने पाश करना था, महंगाई का एक हिमालय उन्होंने खड़ा कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए। क्या है एक्चुअल पिक्चर? प्रैक्टिकली 1.5 साल, वैसे तकरीबन 1.25 साल हैं इस वक्त। मेरे साथ इमरान खान साहब की टीम के अहम रुकन, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान, बल्कि जुरिस्प्रूडेंस आप कह सकते हैं, उसके माहिर सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम। महंगाई, बैड गवर्नेंस, ये वो जो कुछ कहा जा रहा है, मैं नहीं कहता कि ये मेरे अल्फाज हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है, उसूलों पर समझौता, इक़्तिदार को तूल देना, अपने तय किए हुए यार्ड स्टिक या बेंचमार्क से पीछे हटना, एक एक कदम, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहार तो नहीं। ये वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात मैं इक़्तिदार से शुरू कर लूँ। आपने कहा ना कि ये कहा जाता है, कहा नहीं जाता, कहलाया जाता है। अब तो वीडियोस पकड़ी गई हैं कि टेलीविज़न वाले कैमरामैन खड़े हैं वहाँ पे, प्रोड्यूसर बंदे ढूंढ के ला रहा है और उनको कह रहा है कि ये महंगाई के बारे, ये को मारे गए हो ना, तुम भूखे मार गए हो ना। अब मुझे उस पर मज़ीद कोई तबसरे की गुंजाइश है, इसलिए कहलाया जाता है, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि इक़्तिदार को तूल देना। पाकिस्तान की उम्र हो गई है जब, और मैं आप इस वक्त बात कर रहे हैं बैठ के, तो 74 साल उम्र हो गई है। उनमें से 71 साल 2 पार्टियां बरसर इक़्तिदार रही बाय एंड लार्ज। दरमियान में कुछ लोग आए, कुछ बाहर से आए, वो गए और ऐसे गए कि फिर ना लौट के आए। और कुछ इधर वाले जो हैं, जिस तरह नवाज शरीफ दवाई लेने के लिए गया था, अभी तक उसको दवाई नहीं आप दिलवा सके सारे मिल के भी। तो एक दूसरा ये है कि इनमें से 74 सालों में से 71 आप बाहर रखिए और 3 साल इमरान के, अगर आप मुकाबला करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कई हमाला पाश हो चुके हैं। एक पहलू इसका। दूसरा ये है कि जब इक़्तिदार मिला, मैं इकॉनमी पे नहीं जाता, आपको पता ही है। और फिर पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इकॉनमी पे बात करने वाले और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इकॉनमी में उसको बात करने वाले कुछ तो मौसमी अंधे हैं। इसलिए कि जब उनका मौसम था इक़्तिदार में, 4 दफ़ा वो एक्सपर्ट के तौर पे शामिल थे, तो उस वक्त ये सारी अच्छी बातें जो आपको बता रहे होते हैं आपके शोज़ में, उनको याद नहीं रही थी उस। तो ये 3 सालों में सारी अच्छी बातें जितनी हैं वो सारी लोगों को बता रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनसे आप भी इज़हार हमदर्दी कीजिए, मैं भी उनसे इज़हार ताज़ियत करता हूँ। बेचारे बेरोज़गार रहे, उनको जहाज़ नहीं मिला प्राइम मिनिस्टर वाला, उनको चीफ मिनिस्टर वाले जहाज़ में बैठने की जगह नहीं मिली। ये दूसरा दौरे नहीं मिले, सैर सपाटे, वो इतने, यानी कितनी महरूमियाँ हैं, किस किस को मैं और आप मिल के गिने, पूरा मातम हो जाएगा, शो नहीं रहेगा, गुफ्तगू नहीं रहेगी और चिट चैट भी नहीं रहेगी। दूसरा ये था। तीसरा ये है कि इकॉनमी को भी 2 हिस्सों में आप तकसीम करेंगे। एक इकॉनमी वो है जो रूरल इकॉनमी है, जिसमें 67 to 72% पॉपुलेशन रहती है हमारी देहात के अंदर। मुझे ये बताइए, वहाँ से शोर की आवाज़ क्यों नहीं आती? इसलिए कि उनको गन्ने की कीमत वक्त पे मिली है, इसलिए कि गंदम की जितनी प्राइस अब महंगी हमने की है, यानी किसान के बेचने के लिए, ताकि उसके बच्चे भी पल सकें और पढ़ सकें, वो इससे पहले पाकिस्तान के 71 सालों में नहीं हुई जितनी 3 सालों में हुई है। इसके साथ साथ तीसरा ये है कि जितना बड़ा हाथ बड़े लोगों पर डाला गया अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो इन 3 सालों में जितना हुआ 71 सालों में पहले नहीं हुआ। तीसरी बात, इस वक्त पाकिस्तान जब गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई, 2 बड़े इशूज़ थे। एक इशू का नाम था कोविड-19 में आप सारी दुनिया के इदारों के, आज समेत, आज आप डॉन के अंदर 2 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, एक लोकल है, एक बाहर का लिखा हुआ है, और किसी जगह भी आप चले जाएं आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान को रोल मॉडल, और उस वक्त हाल ये था कि यहाँ ये मातमी दस्ते जो कहते हैं जी कि 71 साल के मुकाबले में इमरान खान को 3 साल क्यों मिले और 3 साल में वो तब्दीली क्यों नहीं आई जो 71 साल में वो नहीं ला सके, वो सारे मिलके कह रहे थे कि लॉकडाउन करो। वो कह रहे थे जो कर्फ्यू लगाओ, कर्फ्यू में ज़ाहिर है फिर राइट्स होते हैं, लोग भूखे, फसादात, हंगामे हो गया। और मोदी का मॉडल सिंध में लोग फॉलो कर रहे थे। यहाँ टेलीविजन के ऊपर एक हंगामा था, इमरान ने काउ डाउन नहीं किया, वो खड़े रहे, और उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान का जो निचला तबका था उसके लिए फूड चेन जहाँ अमेरिका में और यूरोप में टूटी, यहाँ पे नहीं टूटी। भारत में क्या हशर हुआ लोगों का, वो आपके सामने है। तो ये कोई मजाक थोड़ा ही है, ये तो 100 साल के बाद ये वबा दुनिया में आई थी और दुनिया की इकोनॉमीज बैठ गई हैं, दुनिया की एयरलाइंस बैठ गई हैं। दुनिया के कल शाम को मेरे पास, मैं नाम लेता हूँ, डॉक्टर अजमल है, वो जो हैरिट स्टोर है उसके साथ उनका क्लिनिक है, पाकिस्तानी है, वो आए हुए थे शाम को मुझे मिलने के लिए।
वो कह रहे थे ये किस बात पे रोते हैं, इनको महंगाई, मुझे टीवी पे लाए, मैं बताऊं कि महंगाई वहाँ पे किस तरह से है और चीज़ें किस तरह से मिलती हैं और गैस का क्या भाव है। और वहाँ तो फौज डिप्लॉय करना पड़ी पेट्रोल की वजह से। एक यार बात तो मेरे जहन में आती है कि किस कदर हम नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे आपको आज कोई मसला हो, या मुझे हो, या कैमरामैन को, या प्रोड्यूसर को, तो वो सारी नेमतें भूल जाएगा कि मैंने आज रोटी भी खाई, मैंने साफ कपड़े भी पहने, मैं घर से भी निकल सका, मैं मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं सारे। तो उस एक को जो एक इतनी सी उसकी ज़िंदगी में तकलीफ आ गई, उसको सारे मंजरनामे पे डाल के आप ये कहते हैं कि जी ये मुल्क ही नहीं चल सकता, आप कहते हैं इकॉनमी नहीं चल सकती। और जब तक आप थे इकॉनमी चल रही थी आपकी और आपके ख़ानदान की, और बाहर भी चल रही थी, अंदर भी चल रही थी। दूसरा इसका पहलू जो है वो ये है कि शहरों में तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हुई है एक से ज़्यादा दफ़ा, इस गवर्नमेंट में भी। इससे पहले आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तकरीर ज़रूर चलाइए कि जो उस वक्त वो बात कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब के वो आलू के रेट जो उन्होंने बताए थे आपको याद होगा, वो भी ज़रूर चलाइएगा। महंगाई उसकी 3 वजूहात है, मैं आई बी वेरी क्लियर, मैं कोई कीमा नहीं करूँगा लफ्ज़ों का। एक वजह यह है, मैं अंदर कई दफ़ा मैं भी कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, वेट एंड मेजर्स ये सूबाई मामला है, सूबों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो 2 सूबों में भी तो आपकी हुकूमत, 2 नहीं 2.5 में आप ढाई कर लेना बलूचिस्तान। इसके बावजूद मैं कहता हूँ ना, इवन आज़ाद कश्मीर और गिलगित, मैं कहता हूँ ये भी गिन लीजिए, और साथ जिनकी 13 साल से हुकूमत है वहाँ महंगाई का क्या हाल है। वो गंदम ही नहीं बाहर निकालते, कहते हैं आटा महंगा हो गया। आटा कहाँ महंगा हुआ, वो कहते हैं पेशावर में, वो कहते हैं तलगंग में महंगा हुआ। गंदम क्यों नहीं निकालते तुम? वो पटवारी में एक मिसाल है, वो कहते हैं खोता बोया खारियाँ ते सोग औरंगाबाद। जहाँ आपने छुपा के रखे वो तो बाहर निकाले ना। इसलिए बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके। दूसरा मार्केट कमेटीज, और ये उसके लिए लॉ पता नहीं किस तरह से अब बनेगा। जो मुशर्रफ साहब ने एक जुल्म ये किया था डेवोल्यूशन के नाम के ऊपर, अब नीचे कोई ना कोई प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है, ना कोई मैजिस्ट्रेसी है, और जो कुछ है उसमें भी बहुत सारे जो हैं इंतज़ामी अफसरान वो टिक टॉक इस वक्त हीरोज बने हुए हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बॉलीवुड स्टार्स, तो ये सबको मिलके करना होगा ना। एक आदमी को हम कहेंगे जी कि महंगाई आ गई चूंकि तो वो उसका जिम्मेदार। डॉक्टर साहब एक और नुकता महंगाई के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ये, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अंडे के रेट किस खानदान से निकलते हैं? सियासी है ना, नाम मैं नहीं ले रहा, सियासी है ना। दूध के मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेता, लाहौर से निकलता है अंडा का रेट। मुर्गी का रेट कहाँ से निकलता है? लाहौर से। दूध में भी 2 सियासी बड़े खानदान। अच्छा जी, दूध में भी 2 सियासी आ गए, बल्कि 2.5 सियासी आ गए। एक आपके इत्तेहादी। अच्छा, तीसरा जो है वो मुर्गी के बाद, अंडे के बाद, दूध के बाद चीनी का रेट कहाँ से निकलता है? वो भी वहीं से निकलता है। मेन जो कहते हैं जी रमज़ान शुगर मेरी नहीं है और फलानी जो है वो मेरी नहीं है, ब्रदर्स में मेरे ऐसा इस तरह नहीं था, उस तरह से था। तो ये सारे का सारा माफिया था। एक माफिया आप नाम ले लें, वीट से आप शुरू करें, आटा से आप शुरू करें, फ्लोर मिल्स वाला आप शुरू करें, आप चीनी से शुरू करें, और आप सीमेंट से शुरू करें, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने इन 3 सालों में हाथ नहीं डाला। और वो सारे माफिया इस काबिल थे जो कहते थे कि गवर्नमेंट ही नहीं रहने देंगे जी, हम तो सिस्टम को लेके उड़ जाएंगे। लेकिन सिस्टम अल्लाह की मेहरबानी से वही है। इसलिए ये सारी तब्दीली है। आपको भी मैं तब्दीली नाम रखने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने वक्त हमने तो तब्दीली को मैयर करने के लिए तब्दीली नाम रखा। एक अब आ जाइए जरा, जो और कहाँ मुझे ये बताएं, भारत हमारे कंधे पे चढ़ के नहीं, छाती पे नाचता था। आपका वजीर आजम कहता था नकले कुफ्र ना बाशद। मैं वो दोहरा नहीं सकता कि ये लकीर है, वो जो जहाँ हमारी बच्चियों बहनों के आंचल गिरे, जहाँ हमारे बुजुर्गों के कटे हुए सर गिरे, उसको कहता था ये दरमियान एवं ही लकीर आ गई है। और वो पूछने के लिए भी सजेस्ट करता था कुछ कि जो तुम पूछते हो वो भी पूछता है, मैं तो नहीं पूछता, ना आप पूछ सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।